नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 12th की हिंदी। क्लास 12th की हिंदी में हमारी यहाँ पर 2 बुक हैं, आप सभी को पता है, जो हमने क्लास 11th में पढ़ी थी। सेम वही दोनों बुक्स यहाँ पर हमारी क्लास 12th में भी है, जिसका नाम है आरोह भाग 2 और वेतान भाग 2। तो दोनों बुक्स को हमने यहाँ पर पढ़ना है। और देखिए, जैसे कि आप सभी को पता है, क्लास 12th हमारा बोर्ड एग्जाम होते हैं क्लास 12th में। और क्योंकि हिंदी सब्जेक्ट को हम इजी मानकर शुरुआत से ही उस पर ध्यान नहीं देते हैं, तो देखिए, अगर आप, क्योंकि आप लोगों के पास बाकी भी प्रेशर होता है, बाकी सब्जेक्ट्स का भी प्रेशर आप पर होता है, तो कई बार बच्चे हिंदी पर ध्यान नहीं देते हैं। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा समय नहीं भी है हिंदी के लिए, तो यदि आप क्लास में भी अपने चैप्टर को, अपने सेशन को अच्छे से पढ़ लें, अच्छे से समझ लें, तो काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा आपको होता है एग्ज़ाम में उन सभी चीज़ों को सॉल्व करने के लिए, उन सभी प्रश्नों को अटेंड करने के लिए। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, आपकी 2 बुक हैं यहाँ पर, पहली आरोह पाठ्य पुस्तिका भाग 2 और दूसरी वेतान पाठ्य पुस्तिका भाग 2। तो जो जो आपकी आरोह पाठ्य पुस्तिका भाग 2 जो आपकी बुक है, इसमें आपके काव्य और गद्य दोनों ही खंड यहाँ पर दिए गए हैं, यानी कि काव्य खंड से रिलेटेड चैप्टर्स भी आपके इसमें हैं और गद्य खंड से रिलेटेड चैप्टर्स भी आपके इसमें हैं। तो आप क्लास 12th में हैं और आप सभी को पता होगा कि क्या कुछ होता है काव्य खंड में और क्या कुछ होता है हमारे गद्य खंड में। तो काव्य खंड जो होता है, उसमें हमारी कविताएं आ जाती हैं, आपके पद आ जाते हैं, सवैये आ जाते हैं, शायरियाँ आ जाती है, गज़ल आ जाती है, और भी बहुत सारी जो कवि चीज़ें होती हैं, वो हम कविता में लिखते हैं, अपने काव्य खंड में लिखते हैं। और साथ ही जो हमारा गद्य खंड होता है, उसमें हमारा निबंध, आपका कहानी, संस्मरण, यात्रा वृतांत, लेख आदि चीजें आपकी गद्य खंड में आती हैं। तो दोनों ही विधाएं हम इसमें पढ़ने वाले, दोनों ही खंड हम इसमें पढ़ने वाले हैं और अलग-अलग विधाओं को हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले आज हम यहाँ पर शुरुआत करेंगे अपनी आरोह पाठ्य पुस्तिका भाग 1 के पहले चैप्टर से, पहले पाठ से, जो कि लिखा गया है हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा। और बहुत ही महत्वपूर्ण आपकी ये कविता है, बहुत ही ज्यादा। आप किसी भी लास्ट 5 ईयर्स के अगर आप सैंपल पेपर देख लेंगे अपने बोर्ड एग्जाम्स के, तो उसमें आपको इस कविता से हर वर्ष आपको दिखेगा कि वहां पर आपको एक काव्यांश जो है आया हुआ है। तो अभी आप इसको शुरुआत से ही लेकर चलें, शुरुआत से ही इसको एक बार आप पढ़ लें, तो इससे आपको काफी ज्यादा फायदा होगा अपने एग्जाम में। तो चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ, शुरू करते हैं अपने आज का सेशन। सभी बच्चे ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे, साथ ही समझने का प्रयास भी करेंगी। तो हमारा जो पहला चैप्टर है यहाँ पर हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा लिखा गया। तो सबसे पहले यहाँ पर हम हरिवंश राय बच्चन जी के जन्म के बारे में, एक तरह से उनके जीवन परिचय को हम यहाँ पर थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। अपने चैप्टर को पढ़ने से पहले, किसी भी पाठ को पढ़ने से पहले ये ध्यान रखिएगा कि जिस भी पाठ को आप पढ़ रहे हैं, चाहे वो आपके काव्य खंड से रिलेटेड हो, चाहे वो आपके गद्य खंड से रिलेटेड हो, आपको उस पाठ के कवि, लेखक का नाम जरूर याद होना चाहिए और पाठ का नाम आपको याद होना चाहिए। तो आपका जो यहाँ पर पहला चैप्टर है वो हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा लिखा गया है, और जिसका नाम आपको यहाँ पर आगे दिखेगा, आत्म परिचय। तो देखिए, जन्म सन 1907 इलाहाबाद में इनका जन्म हुआ था सन 1907 इलाहाबाद में। प्रमुख रचनाएं मधुशाला, मधुबाला, मधु कलश, निशा निमंत्रण, एकांकी संगीत, आकुल अंतर, मिलन यामिनी, सतरंगिणी, आरती और अंगारे, नए पुराने झरोखे, टूटी फूटी कड़ियां, ये सब इनके काव्य संग्रह है। उसके बाद क्या भूलूं क्या याद करूं, ध्यान दीजिएगा, क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण, फिर बसेरे से दूर, दस द्वार से सोपान तक, ये इनके आत्मकथा के 4 खंड हैं। ठीक है, अगला है हेलमेट, जनगीता, मैकबेथ, प्रवासी की डायरी, ये इनके डायरी लेखन है।
और उनका पूरा जो वाडम्य है, ये इनका जो पूरा लेख है, पूरा जो वाडम्य है, ये बच्चन ग्रंथावली के नाम से 10 अलग अलग खंडों में प्रकाशित हो चुका है, बच्चन ग्रंथावली के नाम से। और इनकी मृत्यु सन 2003 में मुंबई में हुई थी। तो इनकी बाकी का जो जीवन परिचय है वो आप अपनी पाठ्य पुस्तिका से पढ़ सकते हैं। आपकी पाठ्य पुस्तिका में पूरा दिया गया है, जैसे कि यहाँ पर इनकी जो शिक्षा दीक्षा हुई वो कैसे हुई, क्या क्या इन्होंने अपने जीवन में काम किए, इनकी भाषा शैली किस तरह की है, किस तरह का इन्होंने लेख यहाँ पर लिखा है। तो जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर बताया कि जो आपकी ये पहली ये जो कविता है, आपका पहला जो ये पाठ है, इसका नाम है आत्म परिचय। और उसकी कविता में, इस कविता में जो ये आत्म परिचय जो यहाँ पर दिया गया है, ये गीत संग्रह निशा निमंत्रण का एक गीत है। ठीक है, निशा निमंत्रण जो इनका एक गीत है, उसकी कुछ पंक्तियां यहाँ पर आत्म परिचय के रूप में दी गई है। और वो बताते हैं कि जो इंसान है, जो व्यक्ति है, वो दुनिया के बारे में बहुत जल्दी राय बना लेता है, संसार के बारे में बहुत जल्दी राय बना लेता है, दूसरों के बारे में बहुत जल्दी राय बना लेता है, लेकिन अपने आप को वो नहीं पहचान पाता, अपने आप को वो जीवन भर नहीं समझ पाता, अपने आप को वो जीवन भर पहचान नहीं पाता। तो यहाँ पर यही कह रहे हैं कि अपने को जानना दुनिया को जानने से ज्यादा कठिन है। वो कहते हैं कि अपने आप को जानना इस दुनिया को जानने से ज्यादा कठिन है। जो व्यक्ति अपने आप को जान जाता है, अपने अंतर आत्मा के ज्ञान को पहचान जाता है, तो उसको फिर संसार को जानने में टाइम नहीं लगता। तो यहाँ पर उन्होंने कहा है कि जो समाज है, समाज से व्यक्ति का जो नाता होता है वो थोड़ा खट्टा होता है, मीठा होता है। और क्योंकि ये जो संसार है, इसमें पूरी तरह से निरपेक्ष रहना बिल्कुल भी संभव नहीं है, क्योंकि यहाँ पर पूरी जो दुनिया है कई बार आपके साथ व्यंग्यवाण भी करेगी, कई बार आपको शासन प्रशासन से कष्ट भी मिलेगा, कई बार बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो आपके हित में नहीं होंगी, क्योंकि संसार है, एक व्यक्ति तो यहाँ पर है नहीं कि एक व्यक्ति के लिए नियम बनाया जाए। जो बहुत बड़ा समाज है, बहुत सारे लोग हैं, बहुत अलग अलग तरह के लोग हैं, अलग अलग तरह की समस्याएं हैं, तो कई बार आपको अलग अलग समस्याओं से जूझना पड़ सकता है। लेकिन आपको यहाँ पर उसका एक तरह से, आपको ये पूरी चीजें आपने एक साइड रखकर आपने अपने जीवन को जीना है, अपने जीवन में एक तरह से सामंजस्य बनाकर चलना है, अपने जीवन में सामंजस्य बनाकर चलना है। बहुत ही सुंदर ये कविता है। आप देखेंगे, मैंने आपको बताया कि आगे आपको काफी सारी चीजें यहाँ पर पढ़ने को मिलने वाली है। तो सीधे सीधे हम शुरू करते हैं अपनी कविता को। अपनी कविता की पंक्तियां हम यहाँ पर लेंगे। आत्म परिचय बहुत ही सुंदर कविता है, ध्यान पूर्वक समझने का प्रयास कीजिए। क्या कह रहे हैं हरिवंश राय बच्चन जी प्रत्येक कविता में? मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी मैं जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी मैं जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने झनकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारी पंक्तियां यहाँ पर हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा। कहते हैं मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, मैं अपने इस जीवन में इस संसार का भार लिए फिरता हूँ। यानी कि बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि बहुत सारी चीजें हैं। जब आप समाज में रहते हैं तो फिर आपको हर चीज समाज के अनुसार करनी पड़ती है, समाज के नियमों में बंधकर करना पड़ता है। आप अकेले खुद की नहीं चला सकते कहीं पर, आपको बहुत सारे नियम देखने पड़ते हैं, कानून देखने पड़ते हैं, अलग अलग तरह के रीति रिवाजों को फॉलो करना पड़ता है, अलग अलग तरह के नियमों का पालन करना पड़ता है। तो वो कहते हैं मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, यानी कि मैंने इस संसार की जितनी भी चीजें हैं उन सबको अपने जीवन में उतारा हुआ है, फिर भी मैं जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। यानी कि बहुत सारा प्रेशर है, बहुत सारा टेंशन है, बहुत सारे कष्ट हैं, बहुत सारे दुख हैं, लेकिन फिर भी
मैं जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। तो वो कहते हैं कि फिर भी मेरे जीवन में क्या है? प्रेम है, फिर भी मैं लोगों को प्रेम सद्भाव से देखता हूँ, प्रेम सद्भाव से लोगों से मिलता हूँ। कर दिया किसी ने झनकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के 2 तार लिए फिरता हूँ। मैं सांसों के 2 तार लिए फिरता हूँ। मेरे जीवन की जो सांसें हैं, मेरे जो मैं सांस ले रहा हूँ, उनको किसी ने अपने प्रेम से किस कर दिया, किसी ने झनकृत जिनको छूकर, यानी कि जिनको एक तरह से लयमान कर दिया। ऐसे सांसों के 2 तार लिए फिरता हूँ, जो लगातार किसी के लिए चल रही हैं, जो वो सांसें, तो उन ऐसे 2 तार मैं सांसों के लिए फिरता हूँ। बहुत ही सुंदर पंक्तियां आगे की देखिए। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी न जग का ज्ञान ध्यान किया करता हूँ। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। बहुत ही सुंदर पंक्तियां। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। वो कहते हैं मैं हमेशा एक तरह से, जैसे मैंने आपको बताया कि संसार में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी अलग-अलग बातें हैं, बहुत सारे अलग-अलग नियम हैं, बहुत सारे अलग-अलग रीति-रिवाज हैं। तो एक तरह से बहुत सारा प्रेशर होता है किसी भी इंसान के लिए, एक तरह से समाज में सब चीज़ों को बैलेंस बना के चलना, सब चीज़ों को का समन्वय करके चलना, अपने परिवार से लेकर, अपने वर्क प्लेस से लेकर, अपने रिश्तेदारों से लेकर, अपनी फैमिली से लेकर, अपने बच्चों से लेकर, अपने काम से लेकर, हर चीज में। तो उसके पास बहुत ज्यादा एक तरह से प्रेशर होता है, और उसके बाद भी ये जो संसार है, ये जो लोग हैं, ये क्या करते हैं? बातें बनाते हैं। लोग क्या करते हैं? बातें बनाते हैं। लोग एक तरह से कभी भी मोटिवेट नहीं करते, यानी कि प्रेरित नहीं करते, बल्कि कोई भी चीज अगर हो गई है तो उससे क्या करते हैं? डिमोटिवेट करते हैं, आपको एक तरह से पीछे खींचते हैं। तो वो कहते हैं मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी भी संसार को दुख या दर्द या कष्ट की नजरों से नहीं देखता। मैं हमेशा स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। मैं कोई भी काम करता हूँ तो मैं ये नहीं सोचता कि ये लोग क्या कहेंगे, ये समाज क्या कहेगा, क्योंकि लोग और समाज का काम तो है बोलना। अगर आप अच्छा करेंगे तो भी बोलेंगे, अगर आप बुरा करेंगे तो फिर बहुत ही बड़ा एक टॉपिक हो जाता है बोलने के लिए। तो मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, क्योंकि संसार में तो उन्हीं का बोला बाला है जो संसार की हाँ में हाँ मिलाता है। यानी कि कोई बड़ा इंसान है जो नियम बनाने वाला है, जो नियम बनाता है, नियम कानून बनाता है। तो अगर आपको अपना अच्छा चाहना है, अपने लिए अच्छा रास्ता चाहिए, अपने लिए सुविधा चाहिए, अपने लिए संसार में अगर कोई चीज चाहिए, तो आपको उन लोगों की हाँ में हाँ मिलानी पड़ेगी। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते हैं, जो इस संसार की बातों में लगे रहते हैं, संसार के लोगों की हाँ में हाँ मिलाते हैं, तो ये जग भी उन्हीं को पूछता है। यानी कि जो लोग एक तरह से जो समाज की हाँ में हाँ मिलाते हैं, तो लोग उन्हें ही पूछते हैं। मैं तो अपने मन का गान किया करता हूँ। वो कहते हैं लेकिन मैं संसार की बातों में, जग की बातों में मैं ध्यान नहीं देता, मैं तो केवल अपने मन का गान किया करता हूँ। मेरे मन में जिस तरह की बातें आती हैं, जो मेरे मन में आता है, जैसा मुझसे होता है, मैं वही करता हूँ। मैं संसार की बातों पर ध्यान नहीं देता। मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता,
है, यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता, मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ। बहुत ही सुंदर पंक्तियां, बहुत ही प्यारी पंक्तियां। क्या कहते हैं, ये आपके एग्जाम में भी आती हैं इस तरह से ये पंक्तियां। मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ। निज अर्थात रोज, उर अर्थात हृदय। मैं अपने हृदय में अलग अलग तरह के उद्गार, अलग अलग तरह के जो कष्ट हैं, अलग अलग तरह के जो दुख हैं, वो मैं निज लिए फिरता हूँ। हर समय में वो लिए फिरता हूँ। मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। और मैं हमेशा, मैंने जैसे यहाँ पे पहली पंक्ति में उन्होंने बताया कि वो कभी भी जग की बातों में ध्यान नहीं देते, संसार की बातों में ध्यान नहीं देते। तो वो कहते हैं कि मैं हमेशा सबको समान मानता हूँ, सबके लिए समान तरीके से रहता हूँ, सब एक तरह से हर चीज को समान तरीके से एक्सेप्ट करता हूँ। तो मैं सबके लिए उपहार लिए फिरता हूँ, यानी कि मैं किसी को कोई भी कष्ट नहीं देता, मैं किसी को कभी भी दुख नहीं देता। मेरा जो मन है वो सभी के लिए क्या है, समान है। यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता। इस संसार को उन्होंने क्या कहा है, अपूर्ण कहा है। अपूर्ण क्यों कहा है, क्योंकि यहाँ पर लोगों की जो इच्छाएं हैं वो कभी भी समाप्त नहीं होती हैं। लोगों के जो इच्छाएं हैं वो कभी भी समाप्त नहीं होती हैं। लोग रोज कुछ ना कुछ नया चाहते हैं, रोज कुछ ना कुछ नया करना चाहते हैं, रोज कुछ ना कुछ नया एक तरह से उनको चाहिए समाज में स्थिर रहने के लिए, अपनी वैल्यू दिखाने के लिए, अपने आप को दिखाने के लिए। तो वो कहते हैं ये अपूर्ण संसार न मुझको भाता। ये जो संसार है ये अपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर लोगों के मन में संतोष नहीं है, लोगों के मन में एक तरह से सेटिस्फेक्शन नहीं है। उनको रोज कुछ ना कुछ चाहिए और इसी के लिए वो क्या करते हैं, लड़ते झगड़ते रहते हैं और एक दूसरे को नीचा दिखाते रहते हैं। लेकिन वो आगे क्या कहते हैं, मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ। और वो कहते हैं मैं अपने मन में हमेशा एक जैसे सब कहते हैं ना, ये मेरे सपनों का संसार है कि मैं चाहता हूँ कि ये जग, ये संसार इस तरह का हो, यहाँ पर हर जगह खुशहाली हो, हर जगह शांति हो, एक दूसरे के लिए उपकार की भावना हो, परोपकार की भावना हो, और सदाचार हो, और नैतिकता हो। बहुत सारी चीजें वो चाहते हैं संसार में। तो वो कहते हैं कि मैं अपने मन में हमेशा अपने सपनों का संसार लिए फिरता हूँ। क्योंकि वो कहते हैं, देखिए होता है ना कि कभी भी हम कहते हैं शुरुआत कौन करेगा। ठीक है, इतनी सारी चीजें हैं गलत, लेकिन शुरुआत कौन करेगा। अगर हर व्यक्ति यही सोचेगा तो शुरुआत तो कोई नहीं करेगा। अगर हम अपने आप से यदि शुरुआत करें, हर एक व्यक्ति अगर अपने आप से शुरुआत करे, तो सब एक दिन अच्छा हो जाएगा। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, एक सपनों के संसार का निर्माण हो जाएगा। और लेखक कहते हैं मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ। मेरी जो बातें हैं, मेरे जो काम हैं, मेरे जो लेख हैं, मैं उन सब में अपने सपनों का संसार लिए फिरता हूँ। यानी कि मैं चाहता हूँ कि कैसा हो मेरा ये संसार, कैसे हो यहाँ के लोग, कैसी हो यहाँ की चीजें। तो इस तरह से मैं हमेशा स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ। आगे देखिए, मैं जला हृदय में अग्नि, मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ। सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। जग भव सागर तरने को नाव बनाए, जग भव सागर तरने को नाव बनाए, मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। बहुत ही सुंदर पंक्तियां, बहुत ही प्यारी पंक्तियां कि मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। मैं अपने हृदय में अग्नि जलाकर, मैं जितने भी दुख, जितने भी कष्ट, जितनी भी परेशानियां हैं, जितनी भी समस्याएं हैं, जितनी भी संसार से जुड़ी हुई समस्याएं हैं, जितने भी संसार से जुड़े हुए दुख हैं, उन सबको एक तरह से अपने हृदय में अग्नि के तौर पर एक तरह से जलाकर दहा करता हूँ, जलता रहता हूँ हमेशा। एक तरह से कुछ ना कुछ हमेशा मेरे अंदर एक तरह से समाप्त होता रहता है, दफन होता रहता है। मैं अपने अंदर उनको समाप्त करता रहता हूँ। सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। यानी कि वो कहते हैं मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड नहीं होता, बहुत ज्यादा उत्तेजित नहीं होता कि मेरे पास दुख आ गया,
मेरे पास दुख आ गया, मेरे पास परेशानी आ गई, मेरे पास कष्ट आ गया, तो मैं उसमें बहुत ज्यादा दुखी या परेशान नहीं होता हूँ। मैं परेशानी में भी सहज भाव से रहता हूँ, मैं कष्टों में भी सहज भाव से रहता हूँ। और जब मुझे सुख मिलता है, लोग क्या होते हैं, अगर उनके पास सुख है तो वो क्या हो जाते हैं, वो घमंड में आ जाते हैं, वो घमंडी हो जाते हैं, और उनका फिर ये जो घमंड है वो ज्यादा दिन तक नहीं टिकता। तो वो कहते हैं, इसलिए मैं कभी भी दुख में ज्यादा दुखी नहीं होता, मैं कभी भी खुशी पे ज्यादा खुश नहीं होता, मैं दोनों को ही समान भाव से स्वीकार करता हूँ, दोनों को ही समान भाव से एक तरह से अपने मन में रखता हूँ। जग भव सागर तरने को नाव बनाए, ये संसार जो है रोज कुछ ना कुछ करता रहता है, इस भव सागर, इस संसार रूपी भव सागर से पार होने के लिए। यानी कि कभी वह अलग अलग तरह के कष्टों को झेलते हुए, अलग अलग तरह की परेशानियों को झेलते हुए नए नए तरीके अपनाता है। कभी वो कुछ करता है, कभी वो कुछ करता है, लेकिन कवि क्या कहते हैं, मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। क्योंकि ये संसार जो है, इसको क्या है, इसको दुख है, इसको कष्ट है, इसको, इसके अंदर लोभ है, इसके अंदर मोह है, इसके अंदर लालच है। तो ये क्या करता है, रोज इस संसार रूपी भव सागर को तरने के लिए नाव बनाता है। यानी कि कुछ ना कुछ उपाय निकालता रहता है कि कैसे हमारी परेशानियां ठीक हो जाएं, कैसे हमारे कष्ट दूर हो जाएं, कैसे हमारे दुख दूर हो जाएं। लेकिन कवि कहते हैं, मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। जो ये भव मौजें आती हैं, जो समुद्र की जो मौजें यानी कि जो लहरें आती हैं, तो इसी तरह से हमारे जीवन में भी सुख दुख आते रहते हैं। लेकिन क्या कहते हैं कवि कि मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ, मैं बिल्कुल मस्त होकर, मदमस्त होकर इनका आनंद लेता हूँ। यानी कि सुख आए चाहे दुख आए, वो दोनों में क्या करते हैं, जीवन का आनंद लेते हैं, वो दोनों को समान भाव से, सहज भाव से स्वीकार करते हैं, और दोनों में जीवन का आनंद लेते हैं, ये सोचकर कि दुख आया है तो ये भी कुछ दिन रहेगा, और सुख आया है तो ये भी ज्यादा दिन तक नहीं रहेगा। तो दोनों को समान भाव से स्वीकार करते हैं, और एक तरह से दोनों के को भव, जो भव मौजे हैं, यानी कि जो लहरें जो आ रही है सुख दुख की, जितनी भी परेशानियां, जितनी भी या जो भी समस्याएं या जो भी सुख जीवन में आ रहे हैं, उनको वो एक तरह से उन्हीं के साथ मस्त होकर, मदमस्त होकर वो आगे बढ़ा रहे हैं। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ, जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर। बहुत ही सुंदर, जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, हाय मैं किसी की याद लिए फिरता हूँ, हाय मैं किसी की याद लिए फिरता हूँ। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ। यौवन यानी कि जब युवा अवस्था आती है तो बहुत ज्यादा क्या होता है, इंसान के अंदर बहुत ज्यादा उन्माद होता है। उन्माद यानी कि बहुत एक जोश होता है जीवन के प्रति, एक लक्ष्य उसको प्राप्त करना होता है कि वो अपने जीवन में ये काम करेगा, इस तरह से वो अपने जीवन को काटेगा। तो बहुत सारे उन्माद यानी कि बहुत सारे सपने, बहुत सारा एक्साइटमेंट, बहुत सारी चीजें होती है जीवन के प्रति। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ। तो वो कहते हैं जिस तरह से युवा अवस्था में यौवन आने पर एक उन्माद, एक उत्साह, एक जोश होता है इंसान के अंदर, वही जोश मैं लिए फिरता हूँ, वही उन्माद में लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ। उन्माद है ये जो एक तरह से जीवन को जीने के लिए उत्साह है, जीवन को जीने के लिए एक्साइटमेंट है, इनमें भी बहुत सारे अवसाद यानी कि दुख, अनेक कष्ट, अनेक परेशानियां हैं, उनको भी मैं साथ लिए फिरता हूँ, जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर। देखिए ये चीजें
बाहर से मुझे हँसाती है, लोगों के सामने मैं कभी अपनी परेशानी नहीं रखता, कभी अपने दुख नहीं रखता, कभी अपने कष्ट नहीं रखता, क्योंकि ये चीजें जो मुझको बाहर हँसा रुलाती भीतर, मुझे ये सारी चीजें, बाहर से तो मैं हँसता रहता हूँ, सबसे हँसकर मिलता हूँ, सबसे हँसकर बात करता हूँ, सबके साथ अच्छे से रहता हूँ, लेकिन ये जो अवसाद है, ये मेरे जो दुख हैं, ये मुझे अंदर से बहुत रुलाते हैं। मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ, अपनी प्रियतमा को, अपनी प्रेयसी को, अपने जीवन साथी को याद करते हुए कहते हैं कि हाय मैं किसी की याद लिए फिरता हूँ, मैं किसी की याद लिए अपने मन में फिरता हूँ। बहुत ही सुंदर पंक्तियां हैं, और नेक्स्ट सेशन में हम बिल्कुल इससे जुड़े हुए जो भावार्थ है उनको करेंगे। अभी हम जितना यहाँ पर पढ़ सकते हैं, कुछ जो पढ़ेंगे, जितनी भी पंक्तियां हैं। कर यत्न मिटे सब, कर यत्न मिटे सब, सत्य किसी ने जाना, नादान वही हाय जहां पर दाना। कर यत्न मिटे सब, सत्य किसी ने जाना, नादान वही है हाय जहां पर दाना। फिर मूढ़ न क्या जग, जो इस पर भी सीखे, फिर मूढ़ न क्या जग, जो इस पर भी सीखे, मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना। बहुत ही सुंदर पंक्तियां। मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना। कर यत्न मिटे सब, सत्य किसी ने जाना, नादान वही हाय जहां पर दाना। तो देखिए यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि कर यत्न मिटे सब, तुम ऐसा प्रयत्न करो, ऐसा यत्न करो जीवन में कि ये सारी चीजें, ये जितनी भी आपके अंदर अवसाद है, जितनी भी परेशानियां हैं, जितने भी दुख हैं, ये सब मिट जाए। क्योंकि ये जो सत्य है, ये जीवन का सत्य नहीं है। जीवन का सत्य तो क्या है कि अगर आप दूसरों के लिए जीवन जीते हो, अगर आप अपने दूसरों की परेशानी, दूसरों के कष्टों को आप अगर देखते हो, तो क्या आपके जो कष्ट हैं, आपकी जो परेशानियां हैं, फिर वो आपको क्या होती है, छोटी लगने लगती हैं। क्योंकि संसार में बहुत सारे दुख हैं, बहुत सारे कष्ट हैं, बहुत सारी परेशानियां हैं। नादान वही हाय जहां पर दाना, यानी कि वही व्यक्ति नादान है जहां पर क्या है, दाना है। यानी कि जो जिसके पास सब कुछ होते हुए भी वो क्या कर रहा है, वो जान नहीं रहा है इन सब चीजों को। नादान वही जहां पर दाना, फिर मूढ़ न क्या जग। तो अब ऐसे में इस संसार को मूर्ख ना कहें तो और क्या कहें। ऐसे में इस संसार को मूर्ख न कहें तो और क्या कहें, जो इस पर भी सीखे, जो इस पर भी सीखे, यानी कि जो इस पर भी सीख नहीं रहा है, इतनी सारी चीजों पर भी, इसकी इतनी सारी चीजें होने के बावजूद भी सीख नहीं रहा है, तो ऐसे संसार को मूर्ख ना कहें तो और क्या कहें। मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना। मैं भी अब अपने सीखे हुए ज्ञान को भुलाना चाहता हूँ। मैं भी बहुत सारे एक तरह से संसार के इस माया जाल में नहीं पड़ना चाहता हूँ। मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना। आगे बहुत ही सुंदर पंक्ति है, मैं और। अब देखिए 3 तरह के और शब्दों का प्रयोग यहाँ पर हुआ है। तो अभी हम केवल यहाँ पर रीडिंग कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, केवल समझ रहे हैं। नेक्स्ट सेशन में बहुत अच्छे से मैं आपको इसका भावार्थ क्लियर करूंगी। मैं और जग, मैं और जग, और कहाँ का नाता, मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता। बहुत ही सुंदर पंक्तियां। मैं और जग, और कहाँ का नाता। यहाँ पर कवि कहते हैं मैं और यानी कि मैं तो कुछ और ही हूँ, मैं बिल्कुल अलग हूँ। और जग, संसार मुझसे बिल्कुल अलग है। मैं संसार की तरह नहीं सोचता हूँ, संसारवासी मेरी तरह नहीं सोचते हैं। और एक तरह से बहुत ज्यादा डिफरेंस है, हम दोनों में बहुत ज्यादा अंतर है। तो इस तरह से और कहाँ का नाता, तो और क्या रिलेशन, और क्या नाता हो सकता है हम में। मैं बना बना के जग रोज, कितने जग रोज मिटाता।
इस तरह के जग तो जैसे उन्होंने कहा मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ, तो वो अपने स्वप्न में, अपने लेखन में, अपनी कला में रोज इस तरह के कितने जग न जाने बना बनाकर वो मिटाते रहते हैं, बना बनाकर वो एक अच्छा सुशिक्षित, सुसभ्य समाज, एक अच्छा समाज चाहते हैं, एक अच्छा देश चाहते हैं। तो वो बोलते हैं मैं बना बनाकर रोज कितने जग मिटाता, जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव। बहुत ही सुंदर पंक्तियां। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रति पग से उस पृथ्वी को ठुकराता। ये जो संसार है, ये संसार जो है जिस पृथ्वी पर अपने लिए वैभव जोड़ता है, वैभव यानी कि सुख के संसाधन, धन धान्य, जो भी चीजें हैं, जग इस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, जो ये संसार है वो इस पृथ्वी पर वैभव जोड़ता रहता है, अपने लिए संसाधन जोड़ता रहता है, अपने लिए सामान जोड़ता रहता है, पर मैं प्रति पग से उस पृथ्वी को ठुकराता। और ऐसी पृथ्वी को जहां पर लोग केवल अपने लिए सोचते हैं, अपने लिए काम करते हैं, अपने लिए जीते हैं, अपने लिए ये जो एक तरह से नष्ट, जो यहीं पर रहने वाले जो संसाधन हैं उनको जोड़ते हैं, तो ऐसी पृथ्वी को मैं प्रति पग ठुकराता हूँ। यानी कि हर पल पर मैं उसका विरोध करता हूँ, हर पल में मैं उसको ठुकराता हूँ। तो बच्चों, यहाँ पर हमने हरिवंश राय बच्चन जी की जो कविता है आत्मपरिचय, उसके कुछ पंक्तियां हमने यहाँ पर पढ़ी। और आज का आपका होमवर्क है कि घर पर इसको एक बार पढ़कर आइए, और जो यहाँ पर जरूरी चीजें मैंने पढ़ाई थी बच्चन जी के विषय में, उन पंक्तियों को भी आप अपनी कॉपी में नोट कर कर लाएंगे। बाकी टॉपिक जो हमारा है, कविता जो है, उसको नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यू करेंगे, और साथ ही पाठ से जुड़े भावार्थ और सप्रसंग, व्याख्या, कठिन शब्द आदि को भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।